आप सुन रहे हैं रेडियो उमंग, जो है जन जन के संग। नई उम्मीदें, नए रंग, क्योंकि हम जुड़ चुके हैं आप सबके संग। इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल रेडियो उमंग को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विशाल, कक्षा 12वीं का छात्र, उत्तर प्रदेश कानपुर का रहने वाला हूं और मैं आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है बुरे का बुरा। एक गांव में वीरू और वीरा नामक ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। उनका एक छोटा सा परिवार था जो बहुत ही कुशल एवं संपन्न परिवार था। उनका एक छोटा सा पुत्र था जिसका नाम शालू था। वह दिखने में बहुत ही सुंदर लड़का लगता था। उसकी सुंदरता के कारण लोग उसे तरह तरह के नामों से पुकारते थे। जैसे कुछ लोग उससे देवलोक कहते तो कुछ लोग उसे राजकुमार कहते, बहुत से लोग उसे प्रकृति का सुकुमार भी कहते थे। एक दिन शालू की माँ खेतों में काम कर रही थी, तभी उन्हें एक काले विषैले सांप ने डस लिया और उनकी आनंद फानंद में मृत्यु हो गई। जब शालू की यह बात पता चली तो वह अपनी माँ से मिलने के लिए दौड़ा दौड़ा रोता हुआ खेत में चला आया और उसने देखा कि उसकी माँ का शरीर नीला पड़ गया है और उसकी माँ ने सदा सदा के लिए आंखें मूंद ली हैं। शालू अपनी प्यारी माँ से चिपटकर फूट फूट के रोने लगा। अब शालू उदास रहने लगा। समय ने करवट बदला। महाराज ने दूसरी शादी कर ली। शालू की सौतेली माँ आ गई। वह शालू के स्वभाव की ना थी। वह शालू से जलन करती थी और उससे हमेशा द्वेष की भावना रखती थी। वह शालू से जी तोड़ मेहनत तो करवा लेती, लेकिन उससे दो प्यार भरे शब्द भी ना कहती, यहाँ तक कि उसे खाने तक को भी ना देती थी। एक दिन ब्राह्मण दंपति के तिलहन की फसल बहुत अच्छी हुई थी। वे दोनों खेतों में तिलहन काटने के लिए गए और शालू की माँ जब दोपहर में तिल काट के घर लेकर आई और उसने तिलहनों को सूखने के लिए छत पे डाला और उसने शालू से कहा कि ये तिल मैं तेरे ननिहाल करके जा रही हूँ। यदि इनमें से एक भी तिल कम हुआ तो मैं तेरी जान ले लूँगी। बेचारा भूखा प्यासा शालू सारे दिन उस कड़कती धूप में वहीं बैठा रहा। जब शालू की सौतेली माँ शाम को वापस घर आई तो उसने देखा कि शालू सुबह से लेकर शाम तक वहीं बैठा है और उसने तिल तोले तो तिल कुछ कम थे। उसने शालू से कहा, मेरे रहते तूने इतनी सी देर में तिलहनों की चोरी कर डाली। उसने आओ न देखा न ताओ सीधा मूसल उठाया और भूखे प्यासे शालू के कोमल स्वभाव पर दे मारा और शालू के प्राण पखेरु उड़ गए। जब शालू की सौतेली माँ को सुबह याद आया कि तिल को क्यों ना पुनः भिगोकर देख ले जाए, जब उसने ऐसा करके देखा तो तिल पूरे थे और वो आगे कुछ सोचती तभी उसकी सांसें रुक गई और वह स्वर्ग सिधार गई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कुछ करने से पहले कुछ सोच लेना चाहिए। अगर हम कुछ किए बिना ही कुछ गलत कदम उठा लेते हैं तो उसका फल हमें भगवान अवश्य देता है। इस वीडियो को दोस्तों लाइक एवं शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।